तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू अगर है ना आई और जे बराबर हैं, आई और जे क्या हैं, बराबर हैं, रोज एंड कॉलम, तो उसकी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो लिख देना है। और अगर बराबर नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या लिख देना, वन लिख देना है। ठीक है ना। और 2x2 की मैट्रिक्स है, तो हमने 2x2 मैट्रिक्स सेट किया क्या, कुछ इस तरीके से A11 यहाँ लिखेंगे बराबर ना, और एक पहली रो पहला कॉलम, यहाँ क्या हो जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ क्या लिख देंगे, पहली दूसरी रो पहला कॉलम, पहला रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अगर बराबर है, ये वाला पार्ट देखो, अगर बराबर है तो ज़ीरो लेना है, वरना वन लेना है, वरना क्या लेना है, वन लेना है। बराबर मतलब वन वन बराबर हुआ ना, ये वाले में देखो ये बराबर है, यहाँ पे ज़ीरो ले लेंगे बराबर, ये बराबर नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे वन लेंगे आंसर, ऐसे बोला गया इस क्वेश्चन को। तो जो अगर इक्वल है आई जे, मतलब वन वन इक्वल है ना, एक के नीचे वन, वो भी वन कॉलम भी वन, इक्वल है तो ज़ीरो लेना है, इक्वल नहीं है तो वन लेना है, इक्वल नहीं है तो वन लेना है, इक्वल है टू टू हुआ ना, यहाँ पर टू टू हुआ ना, सेम सेम रहेगा, ज़ीरो लेंगे। तो ये हो गया। और ए स्क्वायर निकालना है, और इसी का मल्टीप्लाई इसी से करना है, तो इसी का मल्टीप्लाई जब इसी से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आंसर आ जाएगा। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल आएगी, क्या निकल आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल आएगी। ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं स्क्यू सिमेट्रिक के, वो ज़ीरो होते हैं, ये हमें शो करना है। ठीक है ना। तो इसके लिए पहले आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब मालूम होना चाहिए, ये पहले समझ लेना अच्छे तरीके से। तो स्क्यू सिमेट्रिक में देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एट स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। ठीक है ना। सिमेट्रिक में क्या होता है, इक्वल होता है ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि हम ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल होगा लेकिन निगेटिव रहेगा, इक्वल टू होगा लेकिन नंबर क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ओनली सिमेट्रिक मतलब होता है ट्रांसपोज करेंगे तो सेम आएगा, वो सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज करेंगे नंबर सेम होंगे लेकिन नेगेटिव में रहेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो जो ट्रांसपोज आएगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव में आ जाएगा, ट्रांसपोज होगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव में आ जाएगा, इसका यही होता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब तुम्हें डायगोनल बताएं, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो जीरो कैसे होते हैं, देखो अब वो अप्लाई कैसे, फॉर डायगोनल एलिमेंट द रो इंडेक्स आई इज इक्वल टू द कॉलम इंडेक्स जे, ये तुम्हें पता ही है इसके सिमेट्रिक में। ठीक है, डन। सो सब्स्टिट्यूटिंग जे इज इक्वल टू आई इनटू द कंडीशन क्या, आई जे आई बन रहा है लेकिन नेगेटिव बन रहा है, आई जे क्या बन रहा है, जे आई बन रहा है लेकिन क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो जब नेगेटिव बन रहा है, हमें पता है कि आई जे की जगह हम आई डालेंगे, तो जे की जगह हम आई डालेंगे तो ए आई आई मतलब वही रोज रोज माइनस में कॉलम कॉलम, मतलब रोज रोज हो जाएगा। ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे कि वो आई जो बन जाए, मतलब जो जो जे हो जाएगा वो आई के बराबर हो जाएगा ना। अब इसके इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये टू ए आई आई बनेगा, तो टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ए आई आई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो डायगोनल, इस डायगोनल एलिमेंट का एड्रेस है, तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर जीरो, ये हमने इस तरीके से प्रूफ कर दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा प्रूविंग का ही डाउट है मैट्रिक्स में। डाउट आपका ये है कि हमें शो करना है कि ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक हैं, किसका मल्टीप्लाई करें, ए ट्रांसपोज का ए से मल्टीप्लाई करें और ए का मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज से करें, तो क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा, कोई भी मैट्रिक्स का है। तो ये हमें शो करना है, हमें ये शो करना है। ठीक है ना। क्या शो करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए, और ए मतलब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, ये इसका आंसर और इसका आंसर आपस में क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, मतलब ट्रांसपोज में रहेंगे, ये हमें शो करना है। ठीक है ना। तो वी शो दैट देयर इक्वल ओन ट्रांसपोज यूजिंग द प्रॉपर्टीज़, एक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ए बी का होल जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, मतलब ए इंटू बी मैट्रिक्स करोगे और उसका होल ट्रांसपोज करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के
के बी ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करोगे ए ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के आंसर के बराबर हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी हमें बताए, ठीक है। एंड ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, वापस ए हो जाएगा। ए का ट्रांसपोज करोगे फिर उसका ट्रांसपोज वापस ए हो जाएगा। और ए का ट्रांसपोज इंटू ए का होल ट्रांसपोज जो होता है, मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए का जो आंसर रहेगा फिर उसका होल ट्रांसपोज करोगे वो किसके बराबर हो जाता है, ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। और ए का ट्रांसपोज हो जाता है, ये एक प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज कट गया, ए का ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर हो जाता है। एंड ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए के ट्रांसपोज के, सब ये सारी प्रॉपर्टीज बोथ रिजल्टिंग मैट्रिक्स सिमेट्रिक। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए क्या है, सिमेट्रिक है। तो लेट कर लिया पी ए का ट्रांसपोज ए टू प्रूव द पी इज ए सिमेट्रिक, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो सिमेट्रिक आएगा, ऐसे में बताना है ना, ये पूछा ना, इसका सिमेट्रिक आना चाहिए। हमने लेट कर लिया पी, तो हमने क्या किया, पी को ट्रांसपोज किया, तो पी का जो ट्रांसपोज होगा, क्योंकि हमने पी किसके बराबर लिया, ए ट्रांसपोज ए के बराबर लिया है, तो जब पी का हम ट्रांसपोज करेंगे तो पी एक्चुअली किसके बराबर, ए ट्रांसपोज के ए के बराबर है, तो पी का ट्रांसपोज करेंगे इसके होल को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। पी किसके बराबर था, लेट किया हमने ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर लेट किया, तो इसको ट्रांसपोज करोगे तो इसको भी दोनों साइड ट्रांसपोज मारना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से किया है हमने, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर हम ए बी का होल ट्रांसपोज लें तो किसके बराबर से, बी ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज होता है। इसी तरह मतलब ये ए बी का होल ट्रांसपोज अगर लें तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो इसी तरह जब पी का ट्रांसपोज हम लेंगे, ये वाला पी का ट्रांसपोज लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला लेना है ऐसे, ये होल ट्रांसपोज में जा रहा है, होल ट्रांसपोज किसका, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर भी, अब यहाँ पे क्योंकि अंदर भी एक ट्रांसपोज बैठा हुआ था इसीलिए यहाँ पे डबल ट्रांसपोज हो गया, बराबर। फिर एक और प्रॉपर्टी हमारे पास क्या, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, तो वही इसका ट्रांसपोज जो होगा ए का ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा, यानी पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा। और जो पी का अब जो ये जगह क्या था, ये ए तो लेट, ये तो पी लेट किया था ना, यानी पी का ट्रांसपोज अपने आप पी के बराबर हो गया, पी का ट्रांसपोज ये भी पी की वैल्यू तो पी लेट किया ना हमने, वापस यहाँ पर आ गए ना हम लोग। तो यानी कि इसका मतलब कि हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो वो सिमेट्रिक निकलेगा इसका आंसर, ठीक। अब ये वाला देख लो, दूसरा वाला, अब ए ट्रांसपोज को क्यू के लेट के बराबर किया हमने, यानी क्यू का अगर हम इज इक्वल टू क्यू किया तो इज इक्वल टू क्यू क्या, हम क्यू का ट्रांसपोज करेंगे इस पूरे का होल का ट्रांसपोज कर देंगे, क्यू का ट्रांसपोज किया तो पूरे होल का ट्रांसपोज कर देंगे। फिर यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी देखेंगे, यहाँ पे होल ट्रांसपोज क्या, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, इसी तरह इसके भी ट्रांसपोज का इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ऐसे रहेगा, और ये वाला क्या है, ये क्यू तो है एक्चुअली में, तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रूविंग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो प्रूविंग आएगी। एक क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है एक एमसीक्यू बेस पर कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो क्या ए बी ए के बराबर जनरल, ये कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, ए बी ए के बराबर या ट्रू नहीं है, ठीक है ना। और इक्वल नहीं भी है, ये भी हमेशा ट्रू नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं होती है, तो नन ऑफ दिस ही ऑप्शन रहेगा इसका, क्योंकि ए बी हमेशा ट्रू नहीं हो सकता है, पर्टिकुलर्स में हो भी सकता है। और ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही नॉट इक्वल हो, कभी इक्वल हो भी सकता है, नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस ही आएगा इसका ऑप्शन 2, ठीक है।